नमस्ते साथियों। तो साथियों, कल हम लोगों ने भाग 22 का 4 देख लिया था। भाग 22 के 4 में मुख्य रूप से निवारक निरोध अधिनियम के बारे में बात किया गया है। तो बोले थे कि निवारक निरोध अधिनियम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, और चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे निवारक निरोध अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम हो गया। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम। तो साथियों, निवारक निरोध अधिनियम, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है, पुलिस को पता चल जाता है कि वो कोई अपराध करने वाला है, तो उसको अपराधी बनने से पहले उसको नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद, यह एक आपको नया शब्द लगा होगा। तो नज़रबंद का मतलब यह है कि नज़रबंद किसी व्यक्ति को उसके परिवार, उसके सदस्य, उसके समाज से जब नहीं मिलने दिया जाता है, उसको किसी कमरे, किसी होटल या उसके मकान या जेल में ही रख दिया जाता है, और अन्य व्यक्ति से मिलने पे पाबंदी लगा दिए तो उसको नज़रबंद कहते हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम, तो निवारक निरोध अधिनियम सबसे पहले भारत में कब आया, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला निवारक निरोध अधिनियम जो था वह 1950 में लाया गया था। स्टार मार के लिखिएगा। भारत में पहली बार निवारक निरोध निवारक निरोध अधिनियम 1950 में लाया गया था। भारत का जो पहला निवारक निरोध अधिनियम था उसे 1950 में लाया गया, और इसका जब दुरुपयोग होने लगा तो 31 दिसंबर 1971 को इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ समाप्त लिखिएगा। इसका दुरुपयोग होने पर 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया। ठीक। और एक आप लोग रासुका के बारे में सुने होगा, यूपी में ज्यादा चर्चा में रहता है कि हाँ, किसी व्यक्ति पे रासुका एनएसए लगा दिया गया है। तो एनएसए, एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यह एक ऐसा एक्ट है, अगर किसी व्यक्ति पे लग जाता है तो उसे देशद्रोह करार दे दिया जाता है, उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है। उसका इनकाउंटर में ज्यादा देरी नहीं किया जाता है। तो सबसे खतरनाक जो है वर्तमान में जो है यही है। तो लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। एक तो इसके बारे में पूछेगा, और एक राष्ट्रिका के बारे में पूछेगा। एन एस ए, इसको लिखिएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका हिंदी हो जाएगा
रासु का रासुर कहने का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसे 1980 में लाया गया था, जो वर्तमान में भी लागू है। तो आप लोग निवारक निरोध समझ लिए हैं, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे वाले वीडियो में आर्टिकल 23 और 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसा लगेगा वैसा। कुछ सुझाव अगर आप लोग की तरफ से है तो आप लोग दे सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।